और इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सिंध इलाके के सहवान में, जो कि नाम है उसका लाल शहबाज कलंदर सूफी दरगाह है, वहां पर ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट दरअसल वहां पर आतंकवादी आईएस के जरिए कराया गया, इस बात की जानकारी आ रही है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट के जरिए कराया गया, आईएसआईएस के जरिए, और इसमें तकरीबन 80 लोग के मारे जाने की खबर है, 250 से ज़्यादा घायल हैं। ये पूरा इलाका एक लिहाज से कहें तो सूफी दरगाह के लिहाज से जाना भी जाता है, चूंकि लाल शहबाज कलंदर की ये सूफी दरगाह है, लेकिन ये पूरा इलाका बेहद पिछड़ा हुआ है। तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे एक अस्पताल है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता वहाँ अस्पताल तक पहुँचने को लेकर है। और ये लगातार तीसरी घटना है जिस तरीके से ये पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आईएस के निशाने पर पाकिस्तान में जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, उसने पाकिस्तान के भीतर के भी ये संकेत दे दिए हैं कि वहाँ किस तरीके से आतंकवाद और जी बिल्कुल। इतलाज ये है कि 75 पीपल की जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, 75 जो शिया मुस्लिम हैं वो मार्टर हुए हैं और 250 से ज़ायद इंजर्ड हुए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये पिछले 5 दिन में ये 8वां धमाका या सुसाइड अटैक कह सकते हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग की डेथ हुई है और 300 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। तो अभी हमारी इतलात के मुताबिक जो आज 7 शरीफ में एक अटैक हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएस ने ली है और उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि हमने 75 जो एक शिया मुस्लिम हैं उनको उनका मर्डर किया है, उनको मारा है। तो अभी तक तो 7 शरीफ से सिंध से हमारे पास सिर्फ यही इतलात आ रही है, लेकिन जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि जो तादाद है डेथ टोल जो है वो 150 से ज्यादा तक जा सकती है और इस वक्त 250 से ज्यादा लोग बहुत शदीद जख्मी है। हॉस्पिटल इस एरिया में सिर्फ एक ही है और मेरी इतलात के मुताबिक जो दूसरा नियर बाई हॉस्पिटल है वो तकरीबन इस इंसिडेंट से जाए वकुआ से कुछ 200 किलोमीटर दूर है। तो अगर इन हालात को मद्देनजर रखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली डेथ टोल जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये धमाका एक सूफी दरगाह पर हुआ है जो लाल शहबाज कलंदर का है। और हमें याद आ रहा है कि इससे पिछले बरस नवंबर में भी जब हमले हुए थे तो सूफी संत शाह नूरानी बलूचिस्तान में हुआ था। तो क्या वजह है इसकी और क्या आईएस इसके पीछे है? क्योंकि हम लगातार रिपोर्ट्स में देख रहे हैं उसने क्लेम किया है। देखें, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी एग्जैक्ट वजह तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से इस किस्म के वाकयात 2016 में जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया है बलूचिस्तान में हुआ था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ली थी। अब इसके बाद आज का जो वाकया हुआ है, ये जो लाल शहबाज कलंदर का जो एक श्राइन है, बड़ा मशहूर श्राइन है पाकिस्तान में, ये शिया मुस्लिम जो पाकिस्तान में है या पूरी दुनिया में है उनके लिए बड़ी खास अहमियत रखते हैं। और आज जुमेरात का दिन था, तो मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 15 से 2000 के करीब लोग उस वक्त शिया मुस्लिम जो शिया ज़ायरीन थे वो मौजूद थे। अब अगर एक आइडियालॉजी देखी जाए आईएस की, तो उन्होंने पूरी दुनिया में शिया मुस्लिम को टारगेट किया है। तो आज का जो उनका एक इस सुसाइड अटैक के बाद सोन आफ्टर कोई 50 मिनट के बाद उनका जो एक मैसेज आया है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। तो इसमें एक चीज बहुत वाज़ेह है कि 2016 में भी जब आपने जिस तरह से एक बात की है कि पाकिस्तान के सुबह बलूचिस्तान में जब शाह नूरानी के श्राइन पे हुआ था, उन्होंने क्लेम किया था। आज ये हो गया तो भी वही ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पाकिस्तान बहुत देर तक कहता रहे कि आईएस की पाकिस्तान में कोई मौजूदगी नहीं है, लेकिन उन्होंने पिछले साल भी इस चीज़ को पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दावों को मुस्तरद किया और आज भी हमने देखा है कि आईएस जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर वो अटैक करने की सलाहियत रखती है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताता चलूँ कि पिछले एक हफ्ते से पूरे मुल्क में जो पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मसाजिद, श्राइन्स इस किस्म के जिस तरह से आज हमने देखा कि इनके ऊपर अटैक हो सकते हैं, तो एक विजिलेंस की एक जो थी पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री ने पूरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पूरे सूबे में एक कहा हुआ था। तो मेरा ख्याल में कि ये एक आर्म फोर्सेस के एक कॉन्वॉय के ऊपर उसमें भी 2 फौजियों की शहादत हुई, जिसमें एक कैप्टन, एक सीनियर रैंक के ऑफिसर भी थे। तो
लगता है यही है कि एक जो नई वेव है उसने हिट किया है पाकिस्तान को, और इसके पीछे इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन मुलव्वस हो सकती है। नहीं तो हम इसे एक्सट्रीमिज्म माने या टेररिज्म के तौर पे देखा जाए? देखें, इसको टेररिज्म के तौर पे ही लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5 दिन पहले लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा कि 3 ब्लास्ट हुए पेशावर में, पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में। आज लेट इन द मॉर्निंग हमने देखा कि एक कानवाय को, जो फौजियों का एक कानवाय, पाकिस्तान आर्मी के एक सीनियर और 2 जूनियर ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया बलूचिस्तान में। और उसके बाद अभी हमने देखा है कि लाल शहबाज कलंदर के उसके ऊपर अटैक हो गया। तो ये एक वेव है। ये मेरा ख्याल ये है कि जो मेरे सोर्सेस भी मुझे बता रहे हैं कि एक सीक्वेंस है पिछले 5 दिन से टेररिज्म का, और ये टेररिज्म ही है, ये दहशतगर्दी एक नई लहर है। और जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ का इयादा किया है कि दहशतगर्दों को हम चुन चुन के मारेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ का एक बड़ा दबंग बयान आया है कि जो भी इसके पीछे दहशतगर्द मौजूद हैं, हम उनसे खून का एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। एक और अहम बात, जो अभी 1 घंटा पहले बयान आया था इनका, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जितनी भी दुश्मन एजेंसीज मुलविस हैं उनको उन्होंने पैगाम दिया। ना तो उन्होंने इंडिया का नाम लिया, ना बलूचिस्तान का, ना कोई और दो पाकिस्तान के मतलब कोई नाम नहीं लिया, कि उनको एक पैगाम दिया विदाउट नेमिंग कि हमें पता है कि कौन इसके पीछे मुलविस हैं और हम उनसे बदला लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस स्टेटमेंट से जाहिर है अफगानिस्तान की बात बार बार हो रही है। आपको पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बात की है कि ये जो जितने भी हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर धमाके, या एक नई जो लहर आई है पिछले 5 दिन से, इसकी सारी की सारी तैयारी जो हुई है वो अफगानिस्तान में हुई है। 3 दिन पहले आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, जो यहाँ पे डिप्टी एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के, उनको बुलाया। उनके मेरी इतलात के मुताबिक उनके साथ कोई 45 मिनट की गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के सीनियर ऑफिशियल्स की। उनके साथ इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की गई कि जितने भी धमाके हो रहे हैं उनके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो डेफिनेटली एक दहशतगर्दी की एक नई लहर है, और इसको दहशतगर्दी की लहर के तौर पर ही लिया जाना चाहिए। नहीं तो इसमें क्या, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि स्टेट अगर दहशतगर्दी के खिलाफ एग्रेसिव मोड में है तो दूसरी तरफ उसका सामना करने की स्थिति में उस तरीके से कानून व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है, या आपको लगता है कि ये एक लास्ट असॉल्ट है इस्लामिक स्टेट का अपने तौर पर? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। मैं आपको 16 दिन पिछले की जानिब लेके जाऊंगा, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाफिज सईद को नजरबंद किया, और उसके साथ ही कोई 36 और भी जेयूडी के लोग थे जिनको उन्होंने नजरबंद किया। एक मैसेज ये दिया गया उससे कि हम बहुत कमिटेड हैं, और इस वक्त जितने भी पिछले जितने भी वाकयात होते रहे हैं, और उन्होंने माना भी है इंडोर मीटिंग्स में कि कुछ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी कोताहियां हैं, लेकिन अब ये ज्यादा नहीं चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि इससे जो उन्होंने हाफिज साहब को अंदर किया था, नजरबंद किया था, तो उससे उन्होंने एक सिंबलिक, उसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो अब सीरियस है अपनी कमिटमेंट्स, जो दहशतगर्दी के हवाले से आप अगर कहते हैं तो कालादम तंजीमों के ऊपर, इट विल कम हार्ड। अब आ जाते हैं 16 दिन के बाद से आज पिछले 5 दिन के जो वाकयात हुए हैं, तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने जो 3 साल पहले एक ज़रबे अल्फ की एक आर्मी ऑपरेशन शुरू किया था, तो उसने फाटा से उन्होंने क्लियर किया। उसके ब्लास्ट से आप देखते हैं चेयरिंग क्रॉस वाला जो लाहौर का एक इंसिडेंट हुआ, उसमें सुसाइड अटैक हुआ, तो उससे लेकर आज तक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा तेजी आई है, एक नई लहर आई है, और इसने काफी परेशान किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को। और एक जो बड़ा एक वाज़ेह चीज पे सामने नजर आ रही है, पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, आई मीन पुलिस, वो इतनी ज्यादा प्रिपेयर नहीं है, इस किस्म के वाकयात को रोकने की सलाहियत नहीं रखती। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 लॉ इन्फोर्समेंट है, जिसमें एक पाकिस्तान आर्मी और दूसरी है रेंजर्स की जो तादाद है वो बड़ी लिमिटेड है। कराची में एंगेज है, काफी हद तक उन्होंने अमन वहां पे। चलिए, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि दरअसल ये जहां पर ये दरगाह है, ये सूफी दरगाह है, ये लाल शहबाज
कलंदर की सूफी दरगाह है और वहां पर यह हमला हुआ। आईएसआईएस की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है। यह बिल्कुल उसी हिसाब से है जो नवंबर में जिस तरह से नूरानी जो सूफी वहां की दरगाह थी, वहां इस तरीके से आत्मघाती हमला किया गया था और इस बार किया गया। लेकिन इस वक्त 100 से ज्यादा मौतों की जानकारी आ रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं।